अब एक काम और है जो करना है, वो है कुरान की तिलावत। नियत कर लो कि हम इन 10 दिनों में पूरा कुरान ख़त्म करेंगे। कैसे आंखें खुली हैं, ठीक है। अब आप लोगों के तो पेपर हैं, पेपर ना होते तो शायद, आपके तो पेपर नहीं है ना, और किसके नहीं है, अनाया के नहीं है। खत्म हो गया। हाँ, आप कुरान सुनो, आपके पास मोबाइल होता है ना, मोबाइल होता है ना आपके पास, आप कुरान सुनो। अब इसकी आंखें किस तरह खुली हैं शान फातिमा की, इतनी बड़ी बड़ी, कि 10 दिन में किस तरह कुरान ख़त्म हो सकता है। मैं बताऊं किस तरह हो सकता है, मैं बताऊं किस तरह हो सकता है, नहीं, मैं बताऊं किस तरह हो सकता है, मैं बताऊं किस तरह हो सकता है। जिस तरह 4-4 घंटे मोबाइल पे बैठते हो ना, वो 4 घंटे अगर बैठो तो 3-3 सुबह रोज़ के आराम से हो सकती हैं, ठीक है। एक दफ़ा किसी ने किसी से कहा कि बुज़ुर्ग ने बताया कि पहला दौर था कि जो पहले के लोग होते थे ना, वो सारी सारी रात इबादत करते थे और कुरान पढ़ लेते थे 3-3 रातों में, 4-4 रातों में। तो उस लड़के ने पूछा वो कैसे, उसने बुज़ुर्ग ने कहा कि जिस तरह आप सारी सारी रात मोबाइल लेके जाग सकते हो ना, तो उस तब वो लोग कुरान लेके जागते होते थे, ठीक है। आप लोगों को मोबाइल दिया जाए तो सारी रात जाग लोगे ना, तो इसी तरह। अच्छा, ये नेक बच्ची है। अच्छा, और दूसरा काम क्या करना है आप लोगों ने, तबलीग करनी है और वालिदैन से हुस्ने सलूक वो नहीं भूलना। कल हम कह रहे थे ना कि हमने नरमी की बात की थी, बाहर तो आप लोग नरमी करना शुरू कर दोगे और घर जाके मामा के साथ गुस्से से बात, हाँ तो ये तो गलत है। घर मामा कहेंगी ये काम कर दो, मामा मैं थकी हुई हूँ, बाहर कोई आंटी कहेंगी भागे भागे करोगे। बाजी ने कह दिया मस्जिद में पैसे डालनी है तो वो डालनी ही डालनी है, मामा ने कहा पानी पिला दो तो मैं थकी हुई हूँ, ठीक है। बाजी ने बाजी ने कहा था कुरान की तिलावत करनी है, मामा कह रही हैं ज़रा आटा गूंद दो, नहीं अब तो कुरान की तिलावत करनी है, आटा आप खुद गूंदें, ठीक है। ये काम नहीं करना, पहले मामा का काम फिर बाकी के काम। अच्छा जी, और सुन्नतें नहीं भूलनी। कौन कौन सी सुनते, बाथरूम में जाने की दुआ, बाथरूम से निकलने की दुआ, खाना खाने से एंड पे अब जो आपको याद आएंगी ना सुनते वो एंड पे बताना। और कौन सी, कपड़े बदलते वक़्त, कपड़े उतारते वक़्त क्या कहना चाहिए, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, पहन के क्या कहना चाहिए, बिस्मिल्लाह। अगर आप उतारते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ो तो शैतान आपको देख नहीं सकता। दूसरा, मिसवाक करनी है, मिसवाक शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से मिसवाक लेके आओ, रास्ते में कोई आप लोगों को दरख्त मिले ना, उसकी बारीक बारीक डंडियाँ तोड़ लो, उसे धो के चबा के दांतों पे मारते हैं मिसवाक। कोई भी दरख्त तोड़ के लाना, बाकियों के लिए भी लाना। बाजी मेरे ही घर में हम लोगों ने उगाया है पूरा। हाँ, तो बारीक डंडियाँ तोड़ लो। और कई इतनी सख्त होती हैं कि वो आप लोगों ने, बच्चे क्या करते हैं अपने ये गम्स पे भी मारना शुरू कर देते हैं, मसूड़ों पे, और फिर वो इतने इतने फूल जाते हैं, ठीक है। मिसवाक कहाँ करनी होती है, दांतों पे। लेकिन अगर बहुत सॉफ्ट हो, चबा के बहुत सॉफ्ट हो गया, फिर बेशक ऊपर नीचे कर लो, ये ना हो कि कल सारे आए हों तो सबके मुंह फूले हों, ठीक है। मैंने एक दफ़ा किया था, मुझे हाँ मेरा मुंह इतना ज़्यादा फूला हुआ, तो मैंने कहा चलो अपने गम्स पे भी करती हूँ ना अच्छी तरह। तो वो टिम्बर में ख्याल से होती है, सख्त लकड़ी होती है, पर उसका अंदर से टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता, मज़े का, पटाखे पटाखे बजते हैं। तो वो मैंने इतनी ज़्यादा की तो मुझे समझ ही ना आए कि मेरा मुंह क्यों इतना स्वेल हो गया, तो वो इस वजह से हुआ था। ठीक कैसे है था? 3-4 दिन बाद खुद ही हो गया था। अच्छा जी, अब जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी सुनते हैं और करनी होती हैं हमने। जो जन्नत से उतारी गई आमना रसूल वाली। हाँ शाबाश, सूरह बकरा की आखिरी आयत रात को पढ़नी है, सूरह हशर की, सूरह इखलास। जब आपको कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लो। और